आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति केवल इन 5 लोगों का प्रयोग कर लेता है तो कभी भी उसे किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा, कभी भी उनके धन में कमी नहीं होगी, कभी भी उनके कारोबार व्यापार में कमी नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार की समस्या उनके समक्ष नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन उनका कारोबार व्यापार बढ़ता चला जाएगा, दिन प्रतिदिन उनके धन धान में वृद्धि होती चली जाएगी तथा जहाँ भी जाएंगे प्रत्येक जगह पर उन्हें मान सम्मान प्राप्त होगा। कभी भी कोई भी शत्रु दुश्मन उनको तंग नहीं कर सकता, उनको परेशान नहीं कर सकता, उनके जीवन में अड़चनें पैदा नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि आप सभी ने देखा होगा, किसी मनुष्य को टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है, किसी के घर में टोक लग जाती है। कई लोग कहते हैं कि हमारी दुकान को टोक लगी हुई है, नज़र लगी हुई है। वैसे भी टोक और नज़र पत्थर तक को तोड़ देती है, तो प्रत्येक इंसान के तो बस की ही क्या बात है। तो इस प्रकार की कोई भी नज़र टोक क्यों ना हो, ओना टोटका क्यों ना हो, काला जादू क्यों ना हो, कोई भी आपके घर में, आपके कारोबार क्षेत्र में, आपकी दुकान में प्रवेश नहीं करेगा। यह लौंग के द्वारा इतना चमत्कारी उपाय है, यह इसको तुरंत करने के बाद ही शीघ्र ही आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, शीघ्र ही आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो इन लोगों का किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह इनका प्रयोग करना है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक हमारे साथ बने रहें, संपूर्ण इस वीडियो को सुनें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। अब हम आपको इसकी जानकारी देते हैं किस प्रकार इस प्रयोग को करना है। आप सभी जानते हैं, सभी नवरात्रों के समय में माता रानी की जोत लगाते हैं। कई अखंड जोत लगाते हैं तो कई सुबह शाम लगाते हैं। तो नवरात्रों में करते हैं तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आप नवरात्रों के समय पर भी किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन भी इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सर्वप्रथम एक घी का दीपक अपनी कुल देवी के नाम से माता रानी की प्रार्थना करते हुए उनके समक्ष लगानी, लगा करके 16 विधि अनुसार, श्रद्धा अनुसार माता रानी का आह्वान करें, उनका पूजन करें। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बार बार कहता हूं कि यदि आप कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, छोटी से छोटी पूजा हो या बड़ी से बड़ी पूजा हो, किसी भी प्रकार की आप पूजा कर रहे हैं तो उसके अंदर अपना नाम तथा अपना गोत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, अपना नाम अवश्य बोलना चाहिए। यदि आप पूजा करते समय अपने नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, अपने गोत्र का उच्चारण नहीं करते हैं तो वह पूजा अपूर्ण होती है, आपको स्वीकार नहीं होती, आपको उस पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी उपाय करते हो तो सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। तो इसी तरह माता रानी के समक्ष, दुर्गा के समक्ष घी का दीपक लगा करके थोड़े से अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपनी कुल देवी का, माता दुर्गी का आह्वान करें, उनका पूजन करें। जल से स्नान कराएं, वस्त्र आदि उनको समर्पित करें, कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत उनको समर्पित करें, भोग लगाएं, उसके साथ साथ गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। और यदि आपको मिल सकते हैं, आप अरेंजमेंट कर सकते हैं तो आप उनको कुकुम के फूल भी चढ़ा सकते हैं। लाल पुष्प माता रानी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माता रानी को हमेशा लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। इसके साथ साथ आप अंगारी बना करके एक बतासा लें, उस पर 2 लौंग खड़ी करें, थोड़ा सा घी लगा करके माता रानी का ध्यान करते हुए, माता रानी मैं आपको यह लौंग का जोड़ा समर्पित करता हूँ, आप उसको स्वीकार करें। यदि कोई भक्तजन नवरात्रों के समय में माता रानी को लौंग को जोड़ा समर्पित करता है
तो निश्चित ही उसकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। माता रानी का आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर बना रहता है। तो इसी तरह लौंग का जोड़ा लेकर माता रानी का ध्यान करते हुए, अपने कुलदेवी का ध्यान करते हुए, जो भी आपने गोसे की आग बनाई हुई है उस आग में छोड़ दें। ऐसा करने से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। अब आपको 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग, आपने लौंग देखी होगी, लौंग के ऊपर छोटा सा एक फूल होता है। तो उसको क्या करना है, उस लौंग को पकड़ के माता रानी का ध्यान करते हुए, अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए, जो माता रानी की जोत जली हुई है उस जोत के अंदर उस लौंग का जो फूल है उसको हल्का सा जला लें। एक एक करके 5 लोगों को, उनके 5 लोगों का जो फूल है उसको जोत के अंदर जला लें। जलाने के बाद जो दीपक के अंदर घी है उस घी के अंदर उन 5 लोगों को डाल दें। डालने के बाद 2-4 मिनट बाद आप उन लोगों को किसी चम्मच की सहायता से, किसी चिमटी की सहायता से उनको पकड़ कर निकाल लें और अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए, अपनी माता रानी का ध्यान करते हुए कोई भी एक लाल वस्त्र, लाल कपड़े का एक टुकड़ा ले लें और उसके अंदर उनकी बांधकर एक पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है उस पर आप लटका दें। यदि आपके कारोबार व्यापार को टोक लगी हुई है, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, तो आप कारोबार व्यापार के मुख्य द्वार पर लटका दें। यदि आपकी दुकान है या ऑफिस है, उसमें किसी प्रकार की हानि नुकसान हो रहे हैं, वह चल नहीं पा रहे या उनको टोक लगी हुई है, किसी ने ओना टोटका कर दिया है, तो आप अपने ऑफिस पर, अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर बांध दें। तो जो कोई भक्तजन इस उपयोग को कर लेता है, इस प्रयोग को कर लेता है, तो उस पर कभी भी नज़र, टोक या किसी प्रकार का ओना टोटका, काला जादू कुछ भी असर नहीं करेगा। दिन प्रतिदिन उनका कारोबार व्यापार बढ़ता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन उनके धन धान में वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसी तरह मैं आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।